जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे कर्म कटवाते हैं, कभी सपनों में दर्शन देकर, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में या पीजन के रूप में दर्शन देकर संगत जी हमारे जो भी कर्म होते हैं वो गुरु जी कटवाते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हमेशा हर पल गुरु जी का शुक्राना हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्राने में भी बहुत ताकत है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेस किया, उन पे आए प्रॉब्लम्स को गुरु जी ने किस तरह से खत्म किया। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे। और संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके सामने। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत ही कृपा है, अपार कृपा है हमारी फैमिली पे, हम पे। गुरु जी का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज मुझे रोज़ आते हैं कि तू शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। मैंने तुझे और तेरे परिवार को बहुत सारी, तेरे बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, और तू मेरा शुक्राना कर। और तेरी जो शुक्राना अगर तू करेगी ना, और मैं संगत जी, मेरी थोड़ी तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही थी तो मैं कर नहीं पा रही, तो मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी शुक्राना कर, शुक्राना कर। जो तेरे अटके हुए काम है ना सारे पूरे हो जाएंगे, रुके हुए काम सारे पूरे हो जाएंगे, बस शुक्राना कर दो। तो गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। आपने बहुत ही कृपा करी हुई है मेरे परिवार पे, मेरे और मेरे परिवार पे। संगत जी, गुरु जी तो बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं हर वक्त। मैं ज़रा सी भी परेशान होती हूँ या रोने लग जाती हूँ किसी बात पे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो गुरु जी का मैसेज आता है कि तू क्यों रोनी है, तू इतना परेशान क्यों होनी है, तेरियां जो दर्दां होंदियां ने ना, मैं सारियां जड़ तो भी ख़त्म कर दियांगा। तू बस मंत्र जाप करया कर और जल प्रसाद पिया कर और शुक्राना करया कर, बस। और तेनों को कुछ करन दी लोड़ नहीं, तू बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर और जल प्रसाद पी, और दवाई लिया कर जल प्रसाद नाल। तो मैं वही लेती हूँ संगत जी, मेरे को फ़र्क है काफ़ी पहले से। और संगत जी, मैं जब भी गुरु जी को सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, या खाना खाते हैं हम दोपहर को या रात को, जो भी खाते हैं रूखा सूखा, मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। और गुरु जी रोज़ डेली बिना नागा अपनी ब्लेसिंग देते हैं और दर्शन देते हैं। उसमें कभी ओम के दर्शन है, कभी कुछ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नीचे वॉक कर रही थी, तो सोसाइटी में नीचे वॉक करने गई थी, तो मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी तू मैनू कोई मिठा खिला, हुणे मीठा खिला मुझे थोड़ा अभी जाके। तो मैंने अभी कुछ फिर और तो बनाया नहीं था, हलवे का वो कड़ाह प्रसाद का तो भोग मैं कभी कभी लगा देती हूँ गुरु जी को। मंडे वाले दिन आता है मेरे को मैसेज कि मेरे को कड़ाह प्रसाद का भोग लगा। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं अब मेरे पास ना मीठा कुछ जैसे पड़ा था, क्रंची नहीं होती, क्रंची बच्चे खाते हैं मीठी, मैंने वो गुरु जी के आगे रखी। मैंने कहा गुरु जी ये मीठा है, इसी का भोग लगा लो। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, 10 मिनट बाद मैंने वो क्रंची उठाई, उसके ऊपर जैसे खोद के नहीं लिखा होता ओम बना हुआ, इतना प्यारा,
ऐसे जैसे खोद के पूरा अच्छे से किसी चीज़ से रगड़ के बनाया गया वो ओम, पूरा ओम बना हुआ, उसके ऊपर अलग से ही छपा हुआ नज़र आ रहा वो ओम। मैंने कहा गुरुजी आपने ये भोग लगा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत। अभी ये 10 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा गुरुजी आप तो मतलब इतनी ब्लेसिंग देते हो ना, इतनी ब्लेसिंग देते हो। मेरे को उस दिन भी गुरुजी का मैसेज आया थोड़े दिन पहले कि मैं तेरे को आज रात को ड्रीम दर्शन दूंगा तितली के रूप में। तो मैं सोई रात को, मैं सोई तो एकदम से एकदम ऐसी आवाज़ आई, झूं 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 ऐसी आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या है। पहले मैं सॉरी, मैं कुछ दिन पहले ना जैसे सोई हुई थी ना, तो मेरे को गुरुजी ने कहा मैं तेरे को दर्शन दूंगा, साक्षात दर्शन दूंगा भी, जैसे किसी भी रूप में। तो मैं सोई हुई थी एकदम, अभी जाग ही रही थी, मैं जाग रही थी एकदम, मेरे ऊपर से ना ऐसे ऐसे तर 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 करते हुए जैसे आवाज़ से आई, जैसे मेरे ऊपर से कुछ ऐसे निकला है। तो मैंने कहा ये क्या, मैं डर गई एकदम, मेरी जैसे ना एकदम घबरा गई। मैंने कहा डर गई, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने कहा कोई चूहा तो नहीं निकला मेरे से, लेकिन हमारे घर में तो चूहे हैं नहीं बिल्कुल भी। मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा गुरुजी ने कहा था मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तू डरा मत कर। तो मेरे को एकदम से ना जैसे बहुत मतलब काँप गई मैं एक बार। तो मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी, मेरे को डरा देते हो आप। मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना ऐसे मत दर्शन दो, आप ना मेरे को डराया मत करो, बस आप मेरे को सपने में आके ना, जैसे सपने में किसी भी रूप में दर्शन दे दिया करो, एकदम साक्षात मेरे ऊपर दड़ करके जैसे कुछ चला है। तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा गुरुजी ऐसे मेरे को बहुत डर लगता है, ऐसे मत करो प्लीज़, मेरे को वैसे दर्शन दो सपने में आके, आप साक्षात दर्शन, आपका सब रूप का दर्शन हो जाए या किसी भी चीज़ जैसे। तो फिर मेरे को दूसरे दिन सपना आया, डरिया ना कर मेरी बच्ची, तू तो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है, तू शिव दी बेटी है, तू बिल्कुल डरिया ना कर, तो मैं तेनों दर्शन देंगा। फिर रात को मैं सोई संगत जी, मैं रात को सोई तो मेरे को एकदम से ना ऐसे आवाज़ आई, कोई अंदर जैसे ना जूं जूं ऐसे कुछ आवाज़ आई। तो मैं एकदम उठ के बैठी, मैंने कहा ये क्या है। देखा तो येलो कलर की बटरफ्लाई और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट थे। तो वो मेरे पास आ गई एकदम। तो मैं एकदम से, मेरे को याद आ गया, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा आप आए हो दर्शन देने मुझे, आप कह रहे थे ना मैं आऊँगा दर्शन देने, आप हो, जय गुरुजी। मैं ऐसे बोलने लग गई तो बड़ी खुश हो गई। फिर वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे बैठी रही, मैं उसको निहारती रही, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, मैं दिखती रही और बोलती रही जय गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर वो तितली मेरे ऊपर पूरी, मेरी बाजू पे, मेरे कंधे पे, मेरे ऊपर सारे ऐसे ऐसे घूमती रही कितनी देर। ऐसे लग रहा था जैसे मैं सच में ही हो रहा है और सपने में था ये। तो एकदम से मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने मुझे दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत लख बार शुक्राना। और संगत जी मेरे बेटा, मैंने पहले भी उसमें सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा ना बॉम्बे में रहता है, उसकी जॉब वहाँ पे लगी हुई है। तो वो हो गए हैं 6-7-8 महीने उसको। तो वो ज़्यादा खुश नहीं है उस जॉब से, और यहाँ पे भी हम अलग रहते हैं, वो अलग रहता है। तो मैं गुरुजी के आगे यही अरदास लगाती रहती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे की जॉब इस टाइप की हो जाए कि हम भी उसके पास चले जाएं, क्योंकि उसका छोटा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ता है। तो ये मार्च तक उसके एग्ज़ाम होंगे, तो फिर हम जहाँ भी वो होगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जॉब चेंज करना चाहता है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी थोड़ी उसकी अच्छी सी जॉब और बढ़िया जॉब हो जाए, क्योंकि ना बहुत मुश्किल है, 2 जगह रेंट पे रहते हैं हम। यहाँ पे जीरकपुर में रहते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ के पास है ना पंचकुला, वहाँ रहते हैं हम। तो यहाँ का भी रेंट, फिर वहाँ बॉम्बे में रहता है, वहाँ का भी रेंट, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी मेडिसिन वगैरह, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरे बच्चे की बहुत अच्छी जॉब लगवा दो। वो खुश नहीं है इस जॉब से, परेशान रहता है, मेहनत इतनी करता है लेकिन उतना नहीं होता जितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से उसको नहीं मिल पाता। तो गुरुजी का मैसेज मेरे को आता है, तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, तेरे बच्चे दी इस महीने मैं वधिया तो वधिया जॉब लगवावांगा, तू बिल्कुल चिंता ना कर, बस थोड़ा सा सब्र रख। और तेरे बच्चे ਨੂੰ मैं ब्लैस कर दिता वे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। और फिर शुक्राना करी, अपने बच्चों तो भी करवाई शुक्राना। मेरे को गुरुजी का मैसेज आज भी आया, कल भी आया। तो मैं संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि बस ये मेरी अरदास पूरी कर दो, मेरे बच्चे की जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाए उसको अपनी जॉब से, कि उसका एक बच्चा भी है,
और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आजकल महंगाई का ज़माना है, थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी से अरदास लगा रखी है मैंने, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, इस महीने तेरे बच्चे का सारा काम ये हो जाएगा पूरा। जो जो तूने मेरे आगे अरदास लगाई है वो सब पूरा करूँगा, तू चिंता ना कर, तेरे बहुत अच्छे दिन आएंगे। तूने पूरी ज़िंदगी बहुत कष्ट काटे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और मैंने भी 30-35 साल जॉब करके अपने दोनों बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ करी दोनों बच्चों की। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने इतनी स्ट्रगल करी है मेरे बच्चे स्ट्रगल ना करें, क्योंकि उसकी अच्छी जॉब बढ़िया हो जाएगी तो बस अच्छे से उनका हो जाएगा टाइम पास। तो गुरुजी का हमेशा यही आता है कि तू चिंता ना कर, जो कष्ट तूने पूरी ज़िंदगी इतने कष्ट सहे हैं ना, अब तेरी मैं सारी जो भी तेरी मनोकामनाएं हैं, जो तूने ज़िंदगी भर रोई है, इतना मतलब परेशान हुई है, इतनी स्ट्रगल करी है, इतनी मेहनत करी है, तेरे को सारे सुख मिलेंगे जो तुझे नहीं मिले। तो बस गुरुजी के आगे यही अरदास है मेरे गुरुजी, सबका भला करना, आप पालनहार हो हमारे, आप हमारे भगवान हो, हमारे शिव हो, सभी संगत का भला करना। जो भी सुन रहे हैं मेरे इस सत्संग को, जो भी सुन रहा है उन सबका भला करना गुरुजी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला करना, कृपा करना, सब पर मेहर करना गुरुजी, सभी पर मेहर करना, मेरे और मेरे परिवार पर मेहर करना, सारे कष्ट दूर कर देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक कर दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपनी दर्दों से, बहुत परेशान रहती हूँ, बस सब ठीक कर दो मेरे गुरु महाराज। आपका लख लख शुक्राना। अगर ये मेरी अरदास अब पूरी हो जाती है जो मैंने अभी आपको बताई है, गुरुजी मेरी पूरी कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पे, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी पूरी करेंगे अरदास। आज मैं दोपहर को खाना खा के जैसे ही मैं लेटी, आराम करने के लिए लेटी, तो एकदम मैंने दूसरी साइड में अपना करवट लिया हुआ था, तो बस गुरुजी को याद कर रही थी। बस मैं उठते बैठते सोते जागते जैसे मेरे मन में बस गुरुजी का ही ख्याल आता रहता है हर टाइम, जय गुरुजी मंत्र जाप करती रहती। एक आदत बन गई है जैसे ना, उनके बिना जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं बस लेटे लेटे ऐसे ही बोल रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। जैसे ही करवट लेके मैंने दूसरी तरफ मुंह घुमाया तो सामने मंदिर है मेरे घर में ना, जैसे मंदिर गुरुजी का वो मंदिर रखा हुआ है ना, जैसे तो सारे देवता रखे हुए हैं, उनमें सबकी स्वरूप है। तो गुरुजी एकदम से मेरे को, एकदम से जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई तो सामने मंदिर में ऊपर, जैसे मंदिर के अंदर जैसे एक खाली जगह थी, वैसे स्वरूप गुरुजी के वहाँ 3 रखे हुए हैं, लेकिन ऊपर एक खाली जगह है ना, तो उसमें एकदम से मेरे को गुरुजी का क्या कहते हैं, साक्षात दर्शन हुए, येलो कलर के चोले में। एकदम मेरी आंखें फटी की फटी रह गई एकदम से, इतने मतलब खुले दर्शन हुए ना, जैसे कि गुरुजी सामने बैठे हैं। जैसे मेरे को दिखे, मेरी एकदम आंखें फट गई और मेरे को सर चकरा गया एकदम। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, इतने साक्षात दर्शन संगत जी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई और एकदम घबरा गई मैं पहले तो, पर मैंने फिर भी इतनी नहीं घबराई, मैं एकदम से, मेरा सर तो जरूर चकराया एकदम से देख के। मैंने कहा गुरुजी इतने येलो मस्टर्ड कलर में, इतने येलो कलर चमकता हुआ उन्होंने कपड़े पहने हुए, वो पहना हुआ चोला, और क्या कहते हैं, साक्षात ऐसे हाथ रखा हुआ ना, जैसे ये इस पे मुंह पे ऐसे हाथ रखते हैं, वैसे एकदम से साक्षात दर्शन हुए। बस एकदम से मेरा सर चकराया एकदम। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी। मैं खुश तो बहुत हो गई, इतनी एक्साइटमेंट हो गई। बच्चे सोए हुए थे, मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा पोता। मेरा बेटा तो बॉम्बे में है, मैंने पहले भी आपको बताया ना, वहाँ जॉब करते हैं। मैंने उनको फिर आवाज़ नहीं लगाई, मैंने कहा सोए हुए हैं बच्चे, एकदम डर जाएंगे मैं जैसे आवाज़ लगाऊंगी। तो मैंने ना उनकी फ़ोटो, एकदम मेरे पास ही मोबाइल पड़ा था, मैंने कहा मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। जैसे मेरे को ना आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने कहा ये एकदम से इतने साक्षात। मैंने उनकी फ़ोटो, वो कहते हैं कैमरे में वो खींचा, उनका फ़ोटो लिया, तो उसमें ना शक्ल नहीं दिख रही अब, खाली नीचे का हिस्सा, येलो कलर भी दिख रहा है उसमें। फ़ोटो खींची है जो, उसमें मेरे को पूरा येलो कलर के कपड़े भी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन फेस अब उसमें नहीं इतना क्लियर आ रहा। लेकिन मेरे को इतने साक्षात दर्शन हुए संगत जी, मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हज़ारों बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।
आप तो मेरे रोम रोम में बसते हो गुरुजी, आपके बिना तो हम अधूरे हैं बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे को मैसेज भी आया था गुरुजी का कि मेरा शुक्रवार शाम को शुक्राना कर दें, तो मैं आज शुक्रवार शाम को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी सबका भला करें, सबके सर पे अपना हाथ रखें। गुरुजी कोई भी किसी बात से भी परेशान हो, उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। कोई भी दुखी ना हो संसार में गुरुजी, सबका भला करना, सारी संगत का भला करना, आपकी जो प्यारी संगत है सबका भला करना गुरुजी। मेरे बच्चों पे और मेरे सर पे भी अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी हमारा। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, उनका भी भला करना, उनके सर पर हमेशा हाथ रखना, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे हमेशा उनके सर पे हाथ रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ गुरुजी के लिए। ओ रोम रोम सॉरी, ओ रोम रोम में बसने वाले गुरुजी, ओ जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। ओ रोम रोम में बसने वाले गुरुजी, जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। ओ रोम रोम में बसने वाले गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्यारी संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।